अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस से मुतल्लिक अहम खबर शेयर करता चलूं कि पीटीआई अब फॉरेन फंडिंग केस को फाइनलाइज करने की तरफ जा रही है, वाइंड अप करने की तरफ जा रही है। आज पीटीआई के वकील जो हैं अनवर मंसूर, उन्होंने आज इलेक्शन कमीशन में जो समाअत हुई है, इस समाअत में उन्होंने बताया है कि कल उनके दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे। यानी पीटीआई के जो फिनंशियल एक्सपर्ट थे वो भी अपनी ब्रीफिंग मुकम्मल कर चुके हैं और पीटीआई के वकील अनवर मंसूर जो हैं वो भी कल अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे। ये बड़ी ख़बर है, ये खुशखबरी है पीटीआई के मुखालफिन के लिए और पीटीआई के लिए ये बुरी बदखबरी है, समझे, बुरी ख़बर है। तो आज जो समाअत में जो कुछ हुआ है इसके हवाले से भी बताऊंगा कि आज क्या क्या चीज़ें हुई हैं, दलाइल में क्या कहा है अनवर मंसूर ने। अकबर एस बाबर भी थे, मौजूद थे और उन्होंने मीडिया टॉक भी की है। अनवर मंसूर से फिर जो काउंटर सवालात हुए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की जानिब से, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है और आज भी 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। अनवर मंसूर ने इलेक्शन कमीशन को बताया है कि जी केस का फ़ैसला रोकने के लिए हमने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर रखी है। केस का फ़ैसला रोकने के लिए, रुकवाने के लिए हमने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर रखी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी केस जो है ये ज़ेर समाअत है फॉरेन फंडिंग का। इसमें अनवर मंसूर ने गिला भी ये किया है, शिकवा ये किया है कि जी पहली दफ़ा किसी जमात के ख़िलाफ़ फॉरेन फंडिंग केस खोला गया है। पहले भी सियासी जमातों पे ये इल्ज़ामात लगते रहे हैं, फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से उंगलियां उठती रही हैं, लेकिन किसी जमात के ख़िलाफ़ नहीं ओपन किया गया केस। तो पीटीआई के ख़िलाफ़ ओपन किया गया है, तो जिस पे इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा कि भैया अनवर मंसूर साहब, दरख्वास्त भी किसी जमात के ख़िलाफ़ पहले नहीं आई, दरख्वास्त भी पहली दफ़ा आई है और वो पीटीआई के ख़िलाफ़ आई है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। जब दरख्वास्त किसी जमात के ख़िलाफ़ आएगी तो फिर तो हम इस पर काम करेंगे। तो इन्होंने कहा कि जी हमने एक तो फ़ैसला रोकने के लिए दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दायर कर रखी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आपकी दरख्वास्त पर आज ही फ़ैसला देंगे, जिस पे अकबर एस बाबर के वकील ने इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की कि पीटीआई की जो दरख्वास्त है केस का फ़ैसला रोकने की, इसको मुस्तरद किया जाए। इस पर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने अकबर एस बाबर के वकील को कहा, उनको बात करने से रोक दिया और उनको कहा कि अगर ज़रूरत हुई तो आपको भी सुन लेंगे। पीटीआई के वकील अनवर मंसूर ने दलाल देते हुए कहा कि जी पीटीआई फंड्स का पूरा रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में पेश कर दिया गया है। स्क्रूटिनी कमेटी ने तहकीकात के लिए अपना दायरे अख्तियार खुद बनाया। क्या स्क्रूटिनी कमेटी कानून के ख़िलाफ़ जाकर दायरे अख्तियार का तयन कर सकती है? स्क्रूटिनी कमेटी ने कहा है कि पीटीआई फंडिंग हमारे मयार पर पूरा नहीं उतरी। बैनुल-अक़वामी मयार के चार्टर्ड अकाउंटिंग के रूल्स बने हुए हैं। स्क्रूटिनी कमेटी बैनुल-अक़वामी रूल्स के ख़िलाफ़ जाकर कैसे काम कर सकती है? पीटीआई ने अपनी फंडिंग के ज़राए इलेक्शन कमीशन में जमा कराने थे। फंडिंग के लिए किन लोगों ने किरदार अदा किया ये बताना कहीं ज़रूरी नहीं था। बैरूनी ममालिक से फंडिंग वसूल करने पर कोई पाबंदी नहीं है, ये अनवर मंसूर साहब कह रहे हैं, पीटीआई के वकील। सिर्फ मखसूस ज़राए से फंडिंग पर पाबंदी है। इलेक्शन एक्ट में फ़ंडिंग से मुताल्लिक अबहाम दूर कर दिए गए हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी ने पूछा कि पीटीआई के आइन में फ़ंडिंग के हवाले से क्या तरीक़ेकार दर्ज है? क्या पीटीआई आइन के मुताबिक फ़ॉरेन फंडिंग वसूल कर सकती है? पीटीआई के आइन के मुताबिक फ़ॉरेन फंडिंग वसूल की जा सकती है? ये इलेक्शन कमीशन ने पूछा अनवर मंसूर से, जिस पर अनवर मंसूर ने कहा कि जी तमाम रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन और स्क्रूटनी कमेटी में जमा करवा चुके हैं।
रूल्स के तहत पीटीआई बैरूनी ममालिक से फंडिंग वसूल करती है। पीटीआई ने बैरूनी ममालिक से जो फंडिंग वसूल की वो रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया गया है। स्क्रूटिनी कमेटी ने रिपोर्ट में कहा है कि जी हमने तस्दीक शुदा तफसीलात रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाई। पीटीआई की फंडिंग में जो बेज़ाब्तियाँ हुई हैं उनकी भी हमने खुद निशानदेही की है। पीटीआई ने चार्टर्ड अकाउंटेंट की जानिब से तस्दीक शुदा रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा कराया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर स्क्रूटिनी कमेटी कायम की गई। स्क्रूटिनी कमेटी अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करवा चुकी है। पीटीआई एक नई सियासी जमात है, ये जुमले सुन लीजिएगा। पीटीआई एक नई सियासी जमात है। पहली बार ऐसा हुआ कि एक सियासी जमात के फंड्स की इस हद तक स्क्रूटनी की गई है। कई सियासी जमातों के फंड्स पर सवालिया निशानात लगे हुए हैं, लेकिन कभी किसी की स्क्रूटनी नहीं की गई। स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट में कई गलतियां और कोताहियां भी सामने आई हैं। ये पीटीआई 2013 से अपने सालाना गोशवारों की तफसीलात भी इलेक्शन कमीशन में जमा करवाती रही है। पीटीआई के फंड्स पर कभी एतराज़ नहीं किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जी पॉलिटिकल फाइनेंस विंग हर साल सियासी जमातों के गोशवारों की स्क्रूटनी करता है। पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने कुछ सियासी जमातों के फंड्स पर एतराज़ात भी लगाए हैं। अनवर मंसूर ने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को तमाम सियासी जमातों के फंड्स की तहकीकात का हुक्म दिया। आज तक साबित नहीं हो सका कि पीटीआई ने ममनुआ ज़राए से फंडिंग हासिल की है। इलेक्शन कमीशन पीटीआई, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स की स्क्रूटनी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट हुक्म से कबल इलेक्शन कमीशन ने कभी सियासी जमात की स्क्रूटनी नहीं की, किसी भी सियासी जमात की स्क्रूटनी ने नहीं की, जिस पर मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी ने उनको जवाब दिया अनवर मंसूर को कि जी पीटीआई से पहले किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ ममनुआ फंडिंग की दरख्वास्त आई भी नहीं है। जब दरख्वास्त नहीं आई किसी जमात के ख़िलाफ़ तो हम उनकी स्क्रूटनी कैसे कर सकते हैं? जिसके ख़िलाफ़ आई है दरख्वास्त तो उसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं। अनवर मंसूर ने कहा कि जी स्क्रूटनी कमेटी के मुताबिक फ़ंड्स का फॉरेंसिक तज्जिया किया गया। इस केस को फॉरेन फंडिंग कहना ही गलत था। कहा गया कि पीटीआई फॉरेन फंडेड पार्टी है। पीटीआई के ख़िलाफ़ सियासी बुनियाद पर केस बनाया गया। जब तक ये जमात के अंदर थे, यानी अकबर एस बाबर वगैरह, तब तक सब ठीक था। कल अपने दलाइल मुकम्मल कर दूंगा। इलेक्शन कमीशन ने फिर कल तक ये समाअत मुलतवी की है और अकबर एस बाबर और जो नून लीग के दानियाल अजीज़ हैं उन्होंने फिर मीडिया टॉक भी की है बाहर आकर, और उन्होंने इस बात पर खुशी और इत्मीनान का इजहार किया है कि पीटीआई ने आज ऐलान किया है कि कल वो अपने जो दलाइल हैं पीटीआई के वकील वो मुकम्मल कर लेंगे और केस अब फाइनलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।